नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये शरीर नाशवान है, जैसे कमजोर सा कपड़ा है, पर मनुष्य की जिंद इस जर्जर कपड़े को ही इस्तेमाल करती रहती है। जिंद शारीरिक भोगों में ही मगन रहती है। जिंद माया के प्यार में लगी रहती है। इस वास्ते यह प्रभु चरणों में ठिकाना हासिल नहीं कर सकती। माया के मोह के कारण जिंद हर समय दिन रात जलती व भटकती है। प्रभु पति के मिलाप के बगैर बहुत दुख झेलती है। प्रभु की हजूरी में मनुष्य का शरीर नहीं जा सकता, ऊंची जाति भी नहीं पहुंच सकती, जिसका मनुष्य इतना गुमान करता है। जहां परलोक में हरेक मनुष्य से उसके द्वारा किए कर्मों का हिसाब मांगा जाता है, वहां तो सदा स्थिर प्रभु के नाम जपने की कमाई करके आजाद होते हैं। जो मनुष्य गुरु की बताई सेवा करते हैं, वे प्रभु के नाम धन से धनार बन जाते हैं। वे इस लोक में भी और परलोक में भी सदा प्रभु के नाम में ही लीन रहते हैं। जो मनुष्य प्रभु के डर अदब में रह के प्रभु के प्रेम में मगन होके प्रभु के नाम को अपने जीवन का गहना बनाता है, वह गुरु की कृपा से प्रभु चरणों में ठिकाना बना लेता है, प्रभु चरणों में घर प्राप्त कर लेता है। वह हर रोज दिन रात परमात्मा का नाम स्मरण करता है। वह अपनी जिंद को मजीठा जैसा पक्का प्रभु का नाम रंग चाह लेता है। हे भाई, प्रभु पति सदा सब जीवों के साथ सबके अंदर बसता है, पर कोई विरला जीव गुरु की कृपा से उसे हर जगह अपनी आंखों से देखता है। हे भाई, प्यारा प्रभु बहुत ही ऊंचा है, बेअंत ऊंचे आत्मिक जीवन का मालिक है, और हम जीव नीच जीवन के हैं। वह स्वयं ही मेहर करके जीवों को अपने चरणों में मिलाता है। ये जगत माया के मोह में फंस कर सोया हुआ है, आत्मिक जीवन की ओर से बेफिक्र हो रहा है। परमात्मा का नाम भुला के आखिर खुआर ही होता है। फिर भी ये इस नींद में से जागता नहीं। जागे भी कैसे, इसके बस की बात नहीं। जिसके हुक्म के अनुसार जगत माया के मोह की नींद में सो रहा है, वही इसे जगाता है। वह प्रभु स्वयं ही इसे गुरु की मति पे चला के आत्मिक जीवन की समझ बख्शता है। जो मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पीता है, वह माया के मोह वाली भटकना दूर कर लेता है। गुरु की कृपा से वह माया के मोह से खलासी पा लेता है। वह उच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगा जाता है। इसकी इनायत से वही माया के मोह से निर्लिप रहता है और स्वभाव मार के वह अपने आप को प्रभु चरणों में मिला लेता है। हे नानक, प्रभु खुद ही जीवों को पैदा करता है और खुद ही माया की दौड़ भाग में जोड़ देता है। 84 लाख जोनियों के जीवों को रिजक भी प्रभु स्वयं ही पहुंचाता है। पर जो मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करके उस सदा स्थिर प्रभु के नाम रंग में रंगे रहते हैं, वे वही कार्य करते हैं जो उस परमात्मा को स्वीकार होती है। परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर अपना ज्योति रूपी हीरा लाल टिकाया हुआ है, पर चुनिंदा भाग्यशालियों ने गुरु के शब्द द्वारा उस हीरे लाल की परख करके साधु संगत में परख कराई है। जिनके हृदय में सदा स्थिर प्रभु का नाम हीरा बस गया है, वे सदा स्थिर नाम स्मरण करते हैं। वे अपने आत्मिक जीवन की परख के वास्ते सदा स्थिर नाम को ही कसौटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं सदा उनके सदके जाता हूं जो गुरु की वाणी को अपने मन में बसाते हैं। उन्होंने माया में विचरते हुए ही इस वाणी की इनायत से निरंजन प्रभु को ढूंढ लिया है। वे अपनी तवज्जो को प्रभु की ज्योति में मिलाए रखते हैं। एक तरफ इस मानव शरीर में माया का बहुत खिलारा बिखरा हुआ है, दूसरी तरफ प्रभु माया के प्रभाव से ऊपर है, अगम्य पहुंच से परे बेअंत है। उसका नाम मनुष्य को कैसे प्राप्त हो? जो मनुष्य गुरु के सन्मुख होता है, वही प्राप्त करता है। प्रभु स्वयं ही मेहर करके उसे अपने चरणों में मिला लेता है। पालनहारा प्यारा प्रभु
जिस मनुष्य के हृदय में अपना सदा स्थिर नाम दृढ़ करता है, वह मनुष्य गुरु की कृपा से सदा स्थिर प्रभु में अपना मन जोड़ता है। उसे यकीन बन जाता है कि सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा ही सभी जगहों में मौजूद है। वह सदा कायम रहने वाले परमात्मा में लीन रहता है। हे भाई, मेरा प्यारा प्रभु सदा कायम रहने वाला है। उसे किसी किस्म की अधीनता भी नहीं है। वह सब जीवों के पाप और अवगुण दूर करने की ताकत रखता है। प्रेम प्यार से उसका ध्यान धरना चाहिए। उसके डर अदब में रह के प्यार से उसकी भक्ति अपने हृदय में पक्की करनी चाहिए। हे सदा स्थिर प्रभु, तेरी भक्ति की दाती जीव को तभी मिलती है यदि तेरी रजा हो। हे भाई, भक्ति व अन्य सांसारिक पदार्थों की दाती प्रभु स्वयं ही जीवों को देता है। दे दे के वह पछताता भी नहीं, क्योंकि सब जीवों को दाते देने वाला वह खुद ही खुद है। गुरु के शब्द से जीव को विकारों की ओर से मार के स्वयं ही आत्मिक जीवन देने वाला है। हे हरि, तेरे बिना मुझे अपना कोई और सहारा नहीं दिखता। हे हरि, मैं तेरी ही सेवा भक्ति करता हूँ, मैं तेरी ही महिमा करता हूँ। हे सदा कायम रहने वाले प्रभु, तू स्वयं ही मुझे अपने चरणों से जोड़े रख। तेरी पूरी मेहर से ही तुझे मिल सकते हैं। हे प्रभु, तेरे जैसा मुझे और कोई नहीं दिखता। तेरी मेहर की निगाह से ही अगर तेरी भक्ति की दाती मिले तो मेरा यह शरीर सफल हो सकता है। हे हरि, तू स्वयं ही हर समय जीवों की संभाल करके विकारों से रक्षा करता है। तेरी मेहर से जो लोग गुरु की शरण पड़ते हैं वे आत्मिक अडोलता में लीन रहते हैं। हे प्रभु, तेरे बराबर का मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। तूने खुद ही रचना रची है, तू स्वयं ही इसका नाश करता है। हे नानक, कह, हे प्रभु, तू स्वयं ही बनातोड़ के संवारता है। तू स्वयं ही अपने नाम की बरकत से जीवों के जीवन सुंदर बनाता है। हे भाई, सारे शरीरों में व्यापक होके प्रभु स्वयं ही जगत के सारे पदार्थ भोग रहा है। फिर भी वह अदृष्ट रूप में मौजूद है, अगम्य, पहुंच से परे, और बेअंत है। उस प्यारे हरि प्रभु को गुरु के शब्द में जोड़ के स्मरना चाहिए। जो मनुष्य स्मरण करते हैं वह आत्मिक अडोलता में सदा स्थिर प्रभु में समाये रहते हैं। हे भाई, मैं सदा उस मनुष्य के सदके कुर्बान जाता हूं जो सती गुरु के शब्द को अपने मन में बसाता है। जब गुरु का शब्द मनुष्य के अंतर आत्मा में टिकता है तो वह अपने मन से टकराव करता है और मन की कामना मार के प्रभु चरणों में लीन रहता है। हे भाई, कामादिक पांच वैरी जगत के आत्मिक जीवन को लूट रहे हैं, पर अपने मन के पीछे चलने वाले और माया के मोह में अंधे हुए मनुष्य को ना अकल है ना ही इस लूट की खबर है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहता है वह अपना घर बचा लेता है। वह गुरु के शब्द में टिक के इन पांच वैरियों का नाश कर लेता है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख होते हैं वे सदैव सदा स्थिर प्रभु के प्रेम रंग में रंगे रहते हैं। वे आत्मिक अडोलता में मस्त हर समय प्रभु का स्मरण करते हैं। वे प्रभु प्रीतम को मिलके उस सदा स्थिर प्रभु के गुण गाते हैं और प्रभु के दर से आदर हासिल करते हैं। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहता है उसका आत्मिक ठिकाना माया के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर ऊंचा रहता है। वह सदैव सदा स्थिर प्रभु का नाम जपने की कमाई करता रहता है। अगर सदा स्थिर प्रभु की रजा हो तो जिस मनुष्य पर वह मेहर करता है उसे यह निश्चय हो जाता है कि सदा स्थिर परमात्मा हर जगह मौजूद है। प्रभु की मेहर से जिस मनुष्य ने सदा कायम रहने वाले प्रभु के साथ सांझ डाल ली वह आत्मिक अडोलता में लीन रहता है। हे भाई, गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्यों का कर्तव्य ही ये है कि वे सदा स्थिर प्रभु का स्मरण करते रहते हैं और सदा स्थिर प्रभु में ही जाके लीन हो जाते हैं। सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के बिना कोई और दूसरा आत्मिक आनंद देने वाला नहीं है। जगत उसे विसार के और सुख की खातिर माया के मोह में फंस के
दुखी होके आत्मिक मौत ले लेता है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख होता है वह एक परमात्मा के साथ गहरी सांझ डाल लेता है। वह एक परमात्मा का ही स्मरण करके आत्मिक आनंद लेता है। हे प्रभु, जगत के सारे जीव तेरा ही आसरा देख सकते हैं। हे प्रभु, ये तेरा रचा हुआ जगत मानो चौपर की खेल है। तू स्वयं ही इस चौपर पे कच्ची पक्की नर्दे भाव ऊंचे और कच्चे जीवन वाले जीव रच के इनकी संभाल करता है। हे भाई, हर रोज हर वक्त प्रभु स्वयं ही जीवों में व्यापक होके जीवों से कार्य करवाता है और स्वयं ही अपने चरणों में मिलाता है। हे भाई, तू स्वयं ही जीवों के अंग संग होके सबकी संभाल करता है और अपने चरणों में जोड़ता है। हे भाई, सब जीवों में प्रभु स्वयं ही हाजिर नाजिर मौजूद है। हे नानक, सब जगह प्रभु स्वयं ही बरत रहा है। गुरु के सन्मुख रहने वाले लोगों को ये समझ आ जाती है। सतगुरु की वाणी आत्मिक जीवन देने वाली है और जीवन में मिठास भरने वाली है। पर किसी विरले गुरमुखी ने इस वाणी का रस लेके ये तब्दीली देखी है। जो मनुष्य गुरु की वाणी का श्रेष्ठ रस लेता है उसके अंदर सही जीवन की सूझ पैदा हो जाती है। वह सदैव सदा सिथर प्रभु के दर पर टिका रहता है। उसके अंदर गुरु का शब्द अपना पूरा प्रभाव डाले रखता है। मैं सदा उस मनुष्य के सदके कुर्बान जाता हूँ जो गुरु के चरणों में अपना चित्त जोड़े रखते हैं। सतगुरु आत्मिक जीवन देने वाले जल का कुंड है। वह कुंड सदा कायम रहने वाला भी है। जिस मनुष्य का मन उस कुंड में स्नान करता है वह अपने मन की विकारों की मैल दूर कर लेता है। हे सदा स्थिर रहने वाले प्रभु, किसी भी जीव को तेरे गुणों का अंत नहीं मिला। किसी विरले मनुष्य ने ही गुरु की कृपा से ही तेरे चरणों में अपना चित्त जोड़ा है। हे प्रभु, मेहर कर की मैं तेरी महिमा करते करते कभी भी ना तृप्त होऊं। तेरे सदा स्थिर रहने वाले नाम की भूख मुझे हमेशा लगी रहे। हे भाई, गुरु की कृपा से मैंने आत्मिक जीवन देने वाले हरि नाम रस को पिया है। अब मैं हर जगह एक परमात्मा को ही देखता हूँ। उसके बिना मुझे कोई और नहीं दिखता। गुरु के शब्द में जुड़ के मैंने माया की तृष्णा दूर कर ली है। अब मैं आत्मिक अडोलता में आत्मिक आनंद में लीन रहता हूँ। माया के मोह में अंधा हुआ मनुष्य, अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य प्रभु को भुला के माया के प्यार में फंसा रहता है। वह परमात्मा के नाम रतन को दुनिया के सब पदार्थों से श्रेष्ठ पदार्थ को तरोई की नाड़ियों के बदले में हाथों से गवाता रहता है। जो दुखदाई बीज वह मनमुख बीजता है उसका वही दुखदाई फल वह हासिल करता है। वह सुपने में भी आत्मिक आनंद नहीं पाता। जिस मनुष्य पर परमात्मा अपनी कृपा करता है वही मनुष्य आत्मिक आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वह गुरु का शब्द अपने मन में बसाए रखता है। वह मनुष्य हर रोज हर समय परमात्मा के डर अदब में टिका रहता है और उस डर अदब की इनायत से अपने मन को मार के विकारों को मार के विकारों की तरफ की दौड़ भाग दूर करे रखता है। जिस मनुष्य ने अपने मन की विकारों की ओर की दौड़ भाग खत्म कर ली उसने सदा आत्मिक आनंद प्राप्त किया। गुरु की कृपा से उसने सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल कर ली। जीवन को पवित्र करने वाली गुरबानी की सहायता से उसका मन पवित्र हो गया। वह आत्मिक अडोलता में टिक के सदा परमात्मा के गुण गाता रहता है। पंडित वेद शास्त्र स्मृतियों आदि धर्म पुस्तकें और लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता रहता है, पर स्वयं माया की भटकना में पर के कुमार्ग पर चलता है। वह असलियत को नहीं समझता। गुरु की बताई सेवा किए बगैर वह आत्मिक आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। दुख ही दुख पैदा करने वाली कमाई करता रहता है। पर ये सारी खेल परमात्मा के अपने हाथ में है। सब जीवों में व्यापक होके परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करता है। किसे कौन कह सकता है कि तू कुमार्ग पर जा रहा है? किसी को समझाने की जरूरत तभी पड़ सकती है यदि वह स्वयं कुमार्ग पर पड़ा हुआ हो। हे नानक, परमात्मा स्वयं ही सब जीवों में व्यापक होके सब कुछ
कर रहा है और जीवों से करा रहा है, वह स्वयं ही सर्वव्यापक होके अपने नाम में ही लीन हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।